नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज संगठन के अध्यक्ष, मोदीनगर शहर के अध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप एक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं 22 तारीख को, 22 सितंबर को, तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा ये संस्था क्या है और कब से शुरू हुई, क्या थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। नवनीत जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन जो है, हम अभी लगभग 1 साल हुआ है हमें जुड़े हुए संस्था है जी। और इसके अध्यक्ष है विनय अग्रवाल जी है, जो नोएडा से थे। अब उन्होंने इसे तब्दील करके पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी संस्था का नाम फैला दिया है। और अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था नोएडा में, जिसमें लगभग 7000 समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अपने समाज के लोग इतनी भारी तादाद में इकट्ठा नहीं हो पाते, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी लगन के कारण ही इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया। इसीलिए उनकी बातों से प्रेरणा लेते हुए हम इस संगठन से जुड़े थे। क्या इसमें महिला मोर्चा भी है? इसमें अभी महिला मोर्चे बनाने की महिला मोर्चा बना चुके हैं और अपने मोदरे में भी हम एक महिला मोर्चा बनाने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास कुछ नाम आए हैं, जिसमें डॉक्टर पूनम गर्ग है जी, और रुचि गुप्ता है, निशा जायसवाल है, जागृति गुप्ता है, सोनिका जैन भी है। ये 5 नाम हमारे पास आ चुके हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और नामों को लेकर चर्चा होगी और इसमें एक पद हमें अध्यक्ष बनाना है। बाकी टीम वह स्वयं बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही हुआ, हमारा नाम अध्यक्ष जी ने चयन किया और बाकी टीम हमने खुद बनाई जी। जैसे कि महाराजा अग्रसेन जी का जन्मोत्सव है, तो अग्रसेन जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? महाराजा अग्रसेन जी का ये 49वां जन्म दिन है। हम इसे जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं जी। और जिसमें कल जो है दोपहर 11 बजे माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद भंडारे का, जो कि महाराजा अग्रसेन पार्क गोविंदपुरी में होगा। उसके बाद शाम को 7 बजे तहसील के सामने एक्शन रिसोर्ट पे एक बड़ा फंक्शन रखा गया है महाराज जी के चरणों में, जिसमें गाजियाबाद से भी बहुत सारे अतिथि लोग आ रहे हैं हमारे पास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्थापक इस संस्था के, वो भी पधार रहे हैं। जी, वैश्य समाज के लिए, हमारे देश की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? नवनीत जी, मैं अपने समाज के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को विनती करना चाहता हूं कि हमारे अग्रकुल समाज के महाराजा अग्रसेन जी का जन्म दिवस है। कल भंडारे में भी सभी लोग उपस्थित रहे और उसके उपरांत शाम को पूरे प्रोग्राम में एक्शन रिसोर्ट जो तहसील के सामने है, वहाँ भी उपस्थित रहे। उनसे मेरी यही विनती है सभी से, किसी के पास कार्ड पहुंचा है, सूचना पहुंची है, किसी भी माध्यम से पहुंची हो, तो मेरी उनसे विनती है, उसी को सूचना मानते हुए, उसी को कार्ड मानते हुए सभी लोग उपस्थित रहे। नवनीत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के सभी लोगों को सूचना, यदि भूलवश किसी को सूचना ना मिल पाई हो, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये सूचना पहुंच जाए, तो इस भव्य कार्यक्रम में वे सभी आमंत्रित है। सहपरिवार आपका अपना निजी कार्यक्रम नहीं, ये सभी समाज कार्यक्रम में मेरी विनती है आप लोगों से कि समय से पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आपका भी नवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है मितेश जैन जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के महामंत्री हैं मोदीनगर से। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी, और आपके चैनल का भी स्वागत है, क्योंकि आप जनता की समस्या इतनी तत्परता से उठाते हैं और उनका समाधान भी कराते हैं, इसलिए आपका विशेष सम्मान है जी। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराजा अग्रसेन जी वैश्यों के ही भगवान नहीं थे। अगर सही मायने में देखा जा तो उन्होंने जन जन को जानने का कार्य किया है, चाहे वो वैश्य थे चाहे वो बिना वैश्य थे। उनका सिद्धांत था कि जो वैश्य है या जो गरीब है उसको 1 रुपया और 1 ईंट
ये दी जाएगी। जी उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलते हुए अंतरराष्ट्रीय वैश्य संगठन, जिसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इस संगठन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य भी किया। जहां तक हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया था कि उन्होंने नोएडा के अंदर एक बहुत ही विशाल कार्य किया। मैं तो कहता हूं कि इतना विशाल सम्मेलन आज तक किसी ने किया नहीं, जितनी बड़ी संख्या में उसमें थी। और उसमें 15-16 साल के बच्चे से लेकर, मैं तो तरुणी कहूंगा उनको, और वो 60-65 साल के एजेड भी थे। अभी ये जो संस्था है, इसको 1 साल पूरा अब होएगा। इस 1 साल के अंतराल में हमारी पूरी कमेटी, जिसमें खास करके योगदान अध्यक्ष जी का रहा, सत्येंद्र गुप्ता जी का, इसमें हमारी संस्था के पास चाहे कोई पीड़ित आ गया हो, हमने कितने ही बच्चों की मदद करी पढ़ाई में, वो कहना नहीं चाहिए, परंतु देखिए जब कोई कार्य किया जाता है, किसकी मदद की जाती है, तो उसमें कहना भी चाहिए। हमने कितने ही बच्चों की मदद करी पढ़ाई, हमने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करी। कभी कोई हमारे पास महिला आ गई इस बात के लिए कि मेरे बच्चों की शादी होनी है, बेटियों की शादी होनी, हमने उसमें मदद की। हमने शोषित और पीड़ित समाज की अगर कोई हमारी बहनें आई हैं तो हम उनकी मदद करते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा कि कारण कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए हमारा इतना बड़ा समाज है, इसमें कारण छूट भी जाता है। अपनी एकता का परिचय दे और सभी कल 7 बजे जो हमारा AXN रिसोर्ट है तहसील के सामने, उसमें भव्य कार्यक्रम है और जिसमें हमारे वैश्य समाज के बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज नेता हैं वो आएंगे। और सुबह 11 बजे महाराजा अग्रसेन पार्क गोविंदपुरी में माला अर्पण की जाएगी। विशाल कार्य का आयोजन भी है, सभी समय पर पहुंचे और अपनी एकता का परिचय दे। देखिए प्रजातंत्र शासन है, इसमें जितनी भागीदारी सिरों की गिनती होती है, जितनी आप तेजी के साथ में इकट्ठित होकर के सभी जो है अपना एकता का परिचय देंगे, हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। महाराजा अग्रसेन की जय, वैश्य समाज की जय और हमारे सभी बंधुओं की जय। नमो जय भारत। देखिए अंतरराष्ट्रीय वैश्य संगठन की जय। हमारे साथ मोदीनगर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि मोदीनगर में कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। जी क्या कहना चाहेंगे जी आप? ये जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन है, ये पहले नोएडा वैश्य संगठन था, इसे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन हमारे अध्यक्ष ने बनाया जी। और रही 22 तारीख का कल प्रोग्राम है, कल सुबह 11 बजे भंडारा माल्यार्पण है और फिर उसके बाद भंडारा है। मैं मोदीनगर के सभी वैश्यों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वे समय में पहुँचकर अपनी भागीदारी जरूर करें और शाम को 7 बजे वहाँ हमारे जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनके स्वागत में और वहाँ पर भोजन भी ग्रहण करें। सभी को आना है, किसी का कोई शिकवा नहीं। हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि सभी वैश्य संगठन जितने भी हैं सारे सुबह 7 बजे जरूर आए। हमारे साथ हैं विधायक पद के भावी उम्मीदवार अनिल जैन जी। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहली बात तो आपका मैं चैनल द्वारा आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें कीमती टाइम देकर टाइम निकाला हमारी 2 बात सुनने के लिए। और अब हमने ये अग्रसेन समाज की जय बोलता हूँ, अग्रसेन महाराज की जय हो। और सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, ये हमारा एक समाज है और एक परिवार है हमारा। ये इसमें कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं कमी जरूर आती है। किसी पे कार्ड नहीं गया, किसी का गिल्ला शिकवा सब होता है। और परिवार ऐसा कोई नहीं जिसमें गिल्ला शिकवा ना हो, किसी परिवार में ले लो आप। और हमने तो पूरी मेहनत कर रही है भैया, पूरी मेहनत कर रहे हैं घर घर कार्ड पहुंचाने की। उसके बाद भी अरे भैया किसी पे कार्ड रह भी गया हो, उससे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, कि वो ये ना समझे कि हम संगठन के आदमी आ रहे हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा परिवार है। अपने परिवार में सम्मिलित होकर उस प्रोग्राम को ऊंचे स्थाई पे ले जाएं, जिससे देखेगी हमारा समाज मोदीनगर के अंदर कितना बड़ा है। चाहे वो भंडारे में आप आओ, भंडारे में भी अगर आप हमारा समाज इकट्ठा होकर आएगा तो हमें खुशी होगी कि हमारा परिवार इतना बड़ा है कि देखो देखने वाले कि हमारा समाज है।
और इसके बाद यही है कि भैया मिलजुल के सारे रहो और हमारे आगे शोभा बनाओ। हमारे जो सतेंद्र गुप्ता जी एक्शन के एक्टर के भी हैं और अध्यक्ष भी इनके शुक्रगुजार हैं हम कि इन्होंने सबको जोड़ा, महिला संगठन को भी जोड़ रहे हैं और हम जैसे छोटे भाई हैं हमें भी जोड़ रहे हैं और जोड़ते जोड़ते भैया कमी तो रहनी है और इनका भैया आभार मानते हैं और इनसे भैया हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि जो आपने हमें जोड़ा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हमारे से कमी हुई तो उसकी भैया पूर्ति आप बाद में करते रहोगे। और चैनल के माध्यम से भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकालना और इसके लिए धन्यवाद। जैसे मैं बोल नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।